परमेश्वर का आशीर्वाद। एक गांव था। उस गांव में एक धानी नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब और बहुत लाचार था। उसकी गरीबी देखकर उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता था और वो जहाँ कहीं भी काम मांगने जाता था उसको लोग वहाँ से दुत्कार कर भगा देते थे। वह इतना गरीब और लाचार था, लोग उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। लोग उसको देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं और उसे बहुत लोग देखकर उसका मजाक भी उड़ाया करते थे और उस पे हंसा भी करते थे, लेकिन वह किसी को कुछ भी नहीं बोलता है, सब कुछ चुपचाप सह लेता है। बस उसके दोस्त सिर्फ उससे अच्छे से व्यवहार करते थे और कोई भी उससे अच्छे से व्यवहार नहीं करता था। और वो अपने दोस्तों के पास चलता हुआ जाता है और अपने दोस्तों के हाल पूछता है। और भाइयों कैसे हो? हाँ भाई बढ़िया है। और अपना बताइए? मेरा भी भाई ठीक है। आप लोग अपना बताइए, कैसे हो आप सब? अच्छा, कल आप बोल रहे थे कि मैं नौकरी की बात करने जाऊंगा, तो क्या हुआ? इतना सुनते ही धानी की आंखों में आंसू आ जाता है और वो वहाँ से मुंह लटकाकर चला जाता है। तब वह उसका दोस्त जो उसके बगल में खड़ा होता है वह उससे बोलता है, भाई ये तेरे दोस्त को क्या हुआ? वो क्यों रोता हुआ जा रहा है? कुछ नहीं भाई, ये जहाँ कहीं भी जाता है लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और ये जहाँ कहीं भी काम मांगने जाता है लोग इसको दुत्कार कर वहाँ से भगा देते हैं। भाई ये अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका है। अगर भाई तेरे पास कुछ रास्ता हो तो तू कोई रास्ता बता जिससे हम इसकी मदद कर पाए। रास्ता तो अब मेरे प्रभु परमेश्वर बताएंगे। अगले दिन उसका दोस्त उसके घर पर आता है और वह उससे बोलता है, अरे प्यारे दोस्त, आप क्यों रो रहे हो? तब धानी उससे रोते रोते बोलता है, तब वो उसको हिम्मत देते हुए चुप कराता है और वह उससे बोलता है, सुनो मेरे प्यारे दोस्त, अब तुम चुप हो जाओ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दिलवाऊंगा। तब धानी चुप होकर उससे बोलता है, नई जिंदगी? तुम मुझे नई जिंदगी कैसे दिला सकते हो? हाँ मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें नई जिंदगी दिला सकता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। अब आप मेरे साथ पवित्र चर्च में चलो और प्रार्थना करो, तब प्रभु तुम्हें एक नई जिंदगी देंगे और एक सुखदायक जीवन देंगे बिताने को। और प्रभु तुम्हारे सारे आंसू, सारे गम, सारे टेंशन, फिकर सब प्रभु खत्म कर देंगे। तुम मेरे साथ चर्च में चलो। अब धानी सोचता है और वह अपने मन ही मन में बोलता है, पवित्र चर्च? लेकिन मैं तो इन सब पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं कैसे जा सकता हूँ जहाँ मैं विश्वास नहीं करता? तब धानी कुछ नहीं बोलता और उसको देखता रहता है और वो समझ जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और अगले दिन फिर उसके पास आता है और वह उससे बोलता है, मेरे प्यारे दोस्त कैसे हो तुम? तब धानी उसको देखकर बोलता है, कल तुम नई जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे ना, और प्रभु बोल रहे थे। आखिर प्रभु कौन हैंगे, मुझे बताओ। तब वह बोलता है, परम प्रभु वो है जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। मुझे, तुम्हें, हम सब को बनाया। जो कुछ भी इस पृथ्वी पे दिखता है वो सब कुछ प्रभु ने ही बनाया है। तब धानी कहता है, क्या मुझे भी तुम्हारे प्यारे प्रभु नया जीवन जीने के लिए देंगे? मेरे प्रभु का ये वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तब धानी ये प्रभु का वचन सुनकर विश्वास करता है और उसके साथ पवित्र चर्च में जाता है। दोनों घुटने टेककर प्रभु की प्रार्थना करते हैं और प्रभु सब कुछ सुनते हैं। फिर प्रभु थोड़ी देर बाद उन दोनों के सामने प्रकट होते हैं और वह बोलते हैं, धानी धानी, मैंने तुम्हें देखा है धानी कि तुम रोज कैसे घुट घुट कर जी रहे हो धानी। चाहे तुम्हारी कोई कितनी भी बेइज्जती मार ले या तुम्हें भला बुरा कहे, लेकिन तुम कभी भी किसी को कुछ नहीं कहते धानी। मैंने देखा है धानी, और तुमने बहुत अच्छा काम करा है धानी कि तुम मेरी शरण में आए हो। अब मैं तुम्हें ऐसा उठाकर खड़ा करूंगा कि लोग तुम्हें देखकर हैरान हो जाएंगे। जो भी तुम्हारा मजाक उड़ाता था, जो भी तुम पे हंसता था, जो भी तुम्हें गाली देता था या भला बुरा कहता था, वो सब तुम्हें देखकर हैरान हो जाएंगे। वो हैरान हो जाएंगे कि ये एक गरीब आदमी इतनी जल्दी अमीर और बुद्धिमान कैसे बन गया। लोग तुम्हें देखेंगे, तुमसे जलन रखेंगे, ईर्ष्या करेंगे, बैर रखेंगे, लेकिन तुम कभी भी किसी को ना डरना धानी। तुम सिर्फ मेरा भय मानना, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें अब एक नई जिंदगी दूंगा और तुम उसे जीना। तुम मेरे ही सहारे जीना धानी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी अनंत के मार्गों में अगुवाई करूंगा। मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ धानी। तुम अपनी सारी चिंताओं का बोझ मेरे ऊपर डालो, मैं तुम्हें आराम दूंगा धानी। तुम किसी भी चीज की चिंता ना करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या ओढ़ोगे। तुम किसी भी चीज की चिंता ना करना, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर, तुम्हें देने वाला परमेश्वर हूँ। तुम किसी भी चीज की चिंता ना करना धानी, और ना तुम इस दुनिया वालों से डरना, ना तुम किसी का डर मानना। तुम सिर्फ मेरा भय मानना धानी। तुम सिर्फ मेरे आगे ही अपनी झोली फैलाना और कभी भी किसी के आगे अपनी झोली ना फैलाना धानी। तुम किसी चीज की चिंता ना करना, ना तुम किसी चीज की फिक्र करना। मैं तुम्हें सब कुछ देने वाला हूँ धानी। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हें एक नया जीवन देता हूँ धानी। अब तुम मेरे ही सहारे जियो धानी, और मैं तुम्हें जैसे जिस मार्ग पे लेकर जाऊं, तुम उस मार्ग पर मेरे साथ चलो धानी। तुम किसी भी चीज को ना घबराना धानी, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ, तुम्हें सब कुछ देने वाला धानी। तुम बहुत परेशान, बहुत लाचार हो, मैं जानता हूँ धानी। अब मैं तुम्हारी सारी चिंताओं, फिक्रों को, कलेशों को, दुखों को, सब को खत्म कर दूंगा। किसी भी चीज का तुम्हें कोई दुख, परेशानी, कलेश कुछ भी नहीं रहेगा धानी। ना तुम्हें कोई मुसीबत छू पाएगी धानी। अब से मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर, तुम्हारी रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। तुम इस दुनिया में जब जब हारोगे धानी, मैं तुम्हें उठाकर खड़ा करूंगा, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। तुम मेरी आज्ञाओं के द्वारा चलना और मुझे हमेशा खुश करना। तुम मेरी हर एक बात पे जब चलोगे, तो मैं तुम्हें सामर्थ, बल, बुद्धि, शक्ति सबसे भर दूंगा धानी। तुम्हारा हर एक दुख मेरा है धानी। आज से मैं तुम्हें शांति देता हूँ। तुम मेरी उपासना करो, मैं तुम्हें आराम दूंगा धानी। तुम हर एक चिंताओं का बोझ मेरे ऊपर डालो, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर, सारे दुखों को हर लेने वाला परमेश्वर हूँ धानी। तुम कभी भी किसी चीज की चिंता फिकर ना करना धानी। तुम ना कभी भी किसी चीज की चिंता फिकर करना। मैं तुम्हारे साथ सदा सदा रहूंगा धानी, सदा रहूंगा। मैं जानता हूँ धानी कि तुमने कितने ताने, कितने बाने सहे इस दुनिया में, लेकिन अब से मैं तुम्हारे को एक सुखदायक जीवन देता हूँ बिताने के लिए धानी। मैं तुम्हारे को संपत्ति दूंगा, धन दौलत सब कुछ दूंगा, और तुम्हारे हर एक चिंताओं का बोझ मैं उतार देता हूँ धानी। अब से तुम कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना, ना ही किसी से का भय मानना। तुम सिर्फ मेरा भय मानना धानी। अब तुम जाओ और मेरे आशीषों से भर जाओ, खुश रहो। प्रभु परमेश्वर इतना बोलकर चले जाते हैं। प्रभु परमेश्वर के आशीर्वाद से धानी बहुत जल्द अमीर बन जाता है, और जो लोग उसको देखकर उसका मजाक उड़ाते थे, उसके ऊपर हंसते थे, वे लोग उसको देखकर उससे जलन रखते हैं और बैर रखते हैं और उससे ईर्ष्या करते हैं। लोगों को जलन मचता है कि वह कैसे इतनी जल्दी अमीर आदमी बन गया, लेकिन धानी किसी भी बात की चिंता नहीं करता, ना उसको किसी चीज की कोई घटी रहती है। वो जान जाता है कि परमेश्वर एक ही है,
वही सच्चे परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर। और धानी रोज उनका धन्यवाद करता है, रोज उनकी आराधना करता है।